दोस्तों, सबसे पहले 2025 की आपको काफ़ी शुभकामनाएं। और आप सब दोस्तों से एक्सपेक्ट करूंगा कि 2025 हमारे लिए बहुत अच्छी शुभ समाचार लाएं। और 2024 तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। सबसे पहले तो नॉर्मल रूटीन लाइफ थी, फिर सडन हम काज़ा वाले ट्रिप पे गए। वापसी होते सार भाई साहब की तबीयत अचानक ख़राब और दुखंत समाचार के साथ उनका अंत हुआ। और थोड़ा माइंड अच्छा नहीं बना, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं ला पा रहा था। तो काज़ा ट्रिप ने तकरीबन मेरे 6 महीने ही लगा दिए, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ जानवी की इनकरेजमेंट थी कि सो डैट कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर सकूं और दफ्तर के काम में भी ध्यान लगा सकूं। वंस अगेन हैप्पी लोहड़ी। लेकिन हमारे लिए तो अभी 2-4 महीने और त्योहार खुशियाँ बंद ही रहेंगी 1 साल तक। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुशियाँ मनाएं, नए साल को बड़े वेलकम करें। लेकिन डेफिनेटली आप सबसे मैं गुड विशेस और भगवान से अच्छी चाह मांगता हूँ कि हमारी शर्मा परिवार को सुख, समृद्धि और एकाग्रता मिले, यूनिटी मिले। हम उसी प्यार से, उसी तरीके से दोबारा खड़े हो। चलो मिलते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। ठीक है जी। और हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप कहिए कि जिसके थोड़े से ही करने पर जो है बहुत पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी क्या हो रही है, प्रबल इच्छा हो रही है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने जो है प्राणियों की हित की बात पूछी है, और अब मैं जो है उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने जो है लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, और लक्ष्मीपति ने जो है मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी जो है दूसरों की हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए कहाँ पहुंचे, मृत लोक में आ पहुंचे। और यहाँ जो है अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य जो है अपने अपने कर्मों के द्वारा जो है अनेकों दुखों से क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। पीड़ित देख करके जो है नारद जी सोचने लगे कि किस यत्न के करने से जो है निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके जो है विष्णु लोक को गए। कौन? नारद जी। यहाँ के मृत लोक की नारायण 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 बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वह देव स्थानों पर जाकर के जो है गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर किया करता था। और उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। और भद्रशिला नदी के तट पर जो है उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और उस समय वहां हरे धूपलम समर्पयामि, गंध अक्षर पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यम समर्पयामि। हरि ओम हरि ओम मा हरि ओम महा ओम इदं प्रजापति इदं नमः ओम स्वाहा। ओम हरि ओम मा इदं ओम इदं प्रजापति इदं नमः स्वाहा। ओम इदं ब्रह्मणे नमः स्वाहा। हरि ओम मा श्री सुते लक्ष्मी शपथ नमो रात्रि पारस्वे नक्षत्राणि
व्याप्तं माष्टं विषाणं मैसानं सर्वलोकं मैसानं श्रीलक्ष्मी नमः स्वाहा हरिः ओं महा ब्रह्मज्ञानां प्रथमं पुरुषा श्रीमतः सर्वजनावशमधनं वर्षतस्य ज्योतिमतश्च विवाह ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम नमः शंभवाय तमयो भवाय नमः शंकराय महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च नमः स्वाहा हरिः ओम मां विष्णु विश्वकर्मे दाना समुद्रमातु श्री स्वाहा हरिः ओम महा असंभव स्वाहा 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 बसो पवित्र मस्य सत्य धारम बसो पवित्र मस्य कीर्तन धारम बसो पवित्र मस्य सत्य धारम पद करो बसो पवित्र मस्य सत्य धारम हरि ओम महापूर्णमदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णदेवावशिष्य ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु बोल के नारायण भगवान की जय बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय हरि ओम महा अब दो जी आरती की थाली उठाओ आतक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत विराजे स्वामी अद्भुत विराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर दोस्तों 2025 में पॉजिटिविटी की सौगात। अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए हो तो एक इक्विपमेंट मंगाया गया है जानवी जी द्वारा, तो उसकी अब ओपनिंग हो रही है ऑफिस में ही। देखें जरा क्या चीज़ है जादू की छड़ी और कैसे पॉजिटिविटी आती है। बड़ी अच्छी पैकिंग है भाई, टूट तो सकती नहीं। ओहो हो, ये क्या है? मशीनी टक सा कुछ नहीं होता। और अब ये ऐसे करके चलाएंगे, ये प्लग में लगेगा, फिर ये हीट होएगी प्लेट। ऑन ऐसे होगा और इसमें हम ये शायद लाइट के लिए है, ये स्विच लाइट, इसमें लाइट भी जलती है और प्लग लगाने पे ये प्लेट गर्म होएगी और इसमें कैम्फर मेल्ट हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा फिर रूम में। कैम्फर मीन्स कपूर। कैम्फर मीन्स कपूर। कपूर को जब हम जलाते हैं तो चारों तरफ पॉजिटिविटी। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो भी खुशबू चाहिए रूम में, कोकोनट ऑयल, वैक्स भी होती है कुछ, मतलब सेंटेड कैंडल्स सॉर्ट ऑफ थिंग, वो भी इसमें डाल सकते हैं कुछ भी। तो ये गणेशाय जी और ओम, ये कोई मंत्र बोलेगा भी? नहीं बोलेगा नहीं, बस लाइट जलेगी इसमें। चला के देखना है तो भी प्लग पे लगा लो। उधर है उधर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे शिव जी का मंत्र लिखा है, ओम भू भरवा वाला लिखा है क्या? गायत्री महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है। और यहाँ हमारे गणेशाय जी, और ये वही रिपीटेड वन। तो ये थोड़ा मुझे डेंजरस सा लग रहा है, नहीं ये टूट सकता है। इसके ऊपर पेस्ट किया है कि कैसे किया है पता नहीं। जो प्रोडक्ट मैंने सोचा था वो नहीं आया। इट इज क्वाइट, वो लक्कड़ का वुडन का भी ऑप्शन है पर दिस इज क्वाइट डेंजरस, यू नो। अरे एक बार प्लग में लग जाएगा फिर कौन सा हमने
हमारे घर में कौन से छोटे बच्चे हैं कि इसको बॉल समझ के फेंक देंगे। तो दोस्तों ये है हमारा प्रोडक्ट और ये है हमारी चीज़ चलने की। अब वो कपूर रख के ऑन हो जाएगा तो वो खुशबू आएगी, या ऑयल भी डाल सकते हैं, ये स्विच है, यहाँ से दिखाया जाए। और ये स्विच बंद करने से ये सिर्फ लाइट का वो चलेगा। रात को हमें जो 0 वाट का चलाते हैं वो भी एक तरह उसकी भी यूटिलिटी मिल सकती है। इट्स क्वाइट गुड थिंग। चंडीगढ़ सेक्टर 17 में डीसी ऑफिस से कुछ कदमों की दूरी पर स्थित महफिल होटल की बिल्डिंग सुबह करीब 7 बजे गिर गई। पास में पराठे की रेहड़ी लगाने वाले व्यक्ति ने पुलिस को इस बारे में बताया। हालांकि ये बिल्डिंग खाली थी और इस तरफ जाने वाले रास्ते को भी पुलिस ने पहले ही बंद किया हुआ था। इमारत गिरने का वीडियो भी सामने आया है। देख सकते हैं ये बिल्डिंग सुबह तड़के यहाँ पे गिर पड़ी है। और आपको बता दें कि 29 दिसंबर को इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसके बाद एक बैरिकेडिंग कर दी गई थी। उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे जहाँ पे महफिल रेस्टोरेंट है, और आप दिखाइए कि ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक ये काफी जो बिल्डिंग है ये पूरा डीसी ऑफिस के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। जो पुलिस है उसने घेराबंदी कर दी है और यहाँ पे आवाजाही पहले ही बंद कर दी गई थी, क्योंकि ये अंदेशा था कि ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है। और ये बिल्डिंग अब गिर चुकी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आसपास की बिल्डिंग्स है उसे भी इम्पैक्ट हुआ है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि जो क्रैक्स हैं वो पहले आगे थे। यहाँ पे महफिल रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट माना जाता था एक वक्त पर, वो था। और आपको ये बता दें कि ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जो आवाजाही है अब हो रही है। आज गुरु गोविंद जयंती है तो छुट्टी है और छुट्टी के कारण लोग काफी कम है। ये बताइए, इसको अनसेफ पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था, क्या रूल्स रेगुलेशन है? ये मलबा वगैरह कैसे हटाएंगे आप? अनसेफ तो डिक्लेयर भी हुआ नहीं था, हमने एप्लीकेशन भी हुई थी, तो प्रिवेंटिव के तौर पे ना हमने इसको खाली करा के ना इसको कॉर्डन किया हुआ था। तो कोई इसके अंदर बंदा तो कोई था नहीं इसके अंदर। जी। तो पुलिस ने पहले ही प्रिकॉशन लिए हुए थे इस मामले में। महफिल होटल पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन का था। 7 महीने पहले 4-5 लोगों ने पार्टनरशिप में इसे खरीदा था। करीब 1 सप्ताह पहले बिल्डिंग के पिलर्स में दरारें आ गई थी। दरअसल होटल के अंदर चल रहे काम के दौरान 3 पिलर्स में अचानक क्रैक आ गया था। इसकी वजह से बिल्डिंग में काम कर रहे लोगों ने झटके महसूस किए। तुरंत मौके पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने बिल्डिंग की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया था। मौके पर कई पुलिस कर्मचारी तैनात कर बैरिकेडिंग की गई थी। अब सोशल मीडिया पर बिल्डिंग के गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों मीठी मीठी सर्दी और वैसे भी 26 जनवरी आ रही है। 26 जनवरी के पास ठंड का आगमन ख़त्म हो जाता है और मैं ये फ़ोटो इसलिए भी खींच रहा हूँ पीछे बैकग्राउंड दिखाने के लिए। जनवरी की वाइब्रेशन में आपको महफिल की बिल्डिंग मिसिंग नज़र आएगी, जबकि जो लास्ट फोटोग्राफ्स थी उसमें आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रही थी महफिल वाले बिल्डिंग। इट्स टीम टाइम। भाई गॉड, नाक खुल गया है। वेरी गुड, जय माता दी। भाई साहब, ब्लॉगर को भी जुकाम होता है, उसको भी ऐसे उलझना पड़ता है, सिर्फ हंसना खेलना ही नहीं होता।
जय माता दी अगेन, टेकिंग स्टीम। ऐसे छुप छुप के बड़ा मजा आता। छोटी सी जान भी होती थी, ऐसे ही करती थी। भाई थोड़ा सा सांस तो आ रहा है। वाह, विक्स में भी मेंथॉल क्या चीज बनाई है भगवान ने, फुल ऑफ मेडिकेटेड मेडिसिन। बहुत बढ़िया। जब सांस आता है और दिमाग तक जाता है ना, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि उससे पहले आपका दिमाग बिल्कुल बुद्ध होता है। बुझ कुछ नहीं होता, और अब जब खुल जाता है तो ऐसे फील होता है भाई वाह, सारी ऑक्सीजन लंग्स में और दिमाग में चली गई। वेरी गुड, थैंक्स गॉड। तो दोस्तों, गर्मियों का आगमन। जैसे कि बताया कि गर्मियों का आगमन, और टुडे इज 23rd एंड टेम्परेचर इज 22 डिग्री। तो 22 डिग्री का मतलब खूब गर्मी आ गई और आने वाली है। टुडे इज 23rd एंड 22 डिग्री, आगे भी 22, फिर 21, 22 और आगे 31 तारीख। जनवरी फरवरी के बाद भी 21-22, तो डैट मीन्स इस बार सर्दियां गई। नो मोर फॉगी डेज, नो मोर रेन इज प्रेडिक्टेड। तो अब तो कुदरत का करिश्मा ही होगा कि अगर बारिश हुई और सनी डेज ना हुए। जितने सनी डेज होंगे उतनी ही गर्मी आएगी। अब सुबह शाम की सर्दी रह गई, अदरवाइज ये सब वाइब्रेशन सर्दियों वाली ख़त्म। तो काफ़ी चेंजेस आ गई हैं एनवायरनमेंट में। आई डोंट फील सो कि हिमाचल में भी हायर इंटीरियर्स को छोड़ के बर्फ़ पड़ेगी कहीं, या बारिश हो गई। शिमला तो भूल जाए, नारकंडा भूल जाए। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग का भी साइन कह सकते हैं। वैसे ईयर 20 में भी ऐसे ही हुआ था, फेब में, और लेकिन सडनली मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो दोबारा ठंड शुरू हो गई थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि अप्रैल में भी मैंने स्वेटर्स पहने हुए थे, हाफ स्लीव्स। जानवी के बर्थडे 27 को, उस दिन भी मैंने हाफ स्लीव जैकेट पहनी हुई थी। तो कुदरत ही बदल रही है और कुदरत ही अपने रंग दिखाएगी। अदरवाइज वाइब्रेशन इज़ टोटली चेंज इन जैन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जैन 25। तो अब अगर गाड़ी भी आएगी तो विंटर में जो स्नो की थी कहानियाँ, वो तो अब कहानियाँ ही हैं, सपने ही हैं। तब देखते हैं कब और कौन सी गाड़ी आएगी और कब हम विंटर्स में जाएंगे। 2025 में ही ऑफ कोर्स जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू वो नवंबर दिसंबर भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज आए थे 32 मेडिकल कॉलेज और पुराना ज़माना याद आ गया। 2016 में जब डैडी 32 में भर्ती थे तो कई बार भूख लगती थी तो 32 में आते थे। कमल एंड कमल, उसके पास कम से कम 10-15 तरह की पैटीज़ एंड कुलचाज एंड ऑल मिलते हैं। तो आज वो पुराने दिन याद आ गए, तो सोचा चलो यार आज इसी को ट्राई किया जाए। तो आज ये मशरूम पैटी है, फ्रेश मशरूम। लेट मी टेस्ट। वाह,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਈ, ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। वेरी क्रंची, वेरी क्रिस्पी, और मशरूम इतना सॉफ्ट एंड बढ़िया। वेरी गुड। तो चंडीगढ़ में सेक्टर 32 में कमल एंड कमल पैटीज के नज़ारे, पुरानी यादें। तो होपफुली आपको जनवरी में सारे ऐसे ही खाने पीने के ही वीडियोस मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं जनवरी वाइब्रेशन। तो दोस्तों आज है तोरे फेरे का दिन। तोरे फेरे का मतलब पहले हमने खाया पैटी, अब मैं आया 20 सेक्टर चंडीगढ़ लोटस वाले के पास, और उसकी सॉफ्टी। तो दोस्तों आज तोरे फेरे का दिन। पहले सेक्टर 32 में, वाह, पैटी, और पैटी भी बड़ी न्यूट्रिशियस। और अब अपने बचपन का प्यार आइसक्रीम। आया भी हूँ ये 20 सेक्टर लोटस वाले के पास। भाई साहब गर्मी तो ज़बरदस्त आ गई है, खूब गर्मी, और गला थोड़ा सा टूं था। तो मेरा बचपन से ही एक ही टेक्निक है, या खाओ हरी चटनी वाले गोलगप्पे खट्टे वाले, या फिर खाओ आहा सॉफ्टी। तो अपने बचपन की यादों को चेरिश करते हुए, सॉफ्टी का आनंद लेते हुए, वाह भाई मज़ा आ गया। 20 सेक्टर, वाह भाई। 20 सेक्टर की काफ़ी कहानियाँ हैं। 20 सेक्टर में इधर एक डॉक्टर था, बिल्कुल इसी के साथ, चक्की के साथ, जो दवाई देता था गले की, जुकाम की, और उससे हम कान भी साफ़ करवाने आते थे। ENT स्पेशलिस्ट भी था वो। तो करिए एंजॉय दोस्तों। मिलते हैं इसी ब्लॉग में एक छोटे से इवेंट के साथ, नए इवेंट के साथ। बाय बाय। तो बहुत बढ़िया तरक्की पर पीर मशल्ला और पंचकुला की एंट्री, और ये सड़क सीधा जाएगी 26, 27 और 28 को। और देखो ये फ़िश मार्केट बन गई है, शराब का अड्डा बन गई है। रात को पुलिस वालों को ये भी देखना चाहिए। और ये जो सामने है, इतनी ही रीकारपेटिंग हुई है, आगे का काम अभी चल रहा है। कितनी खुली सड़क बन रही है। और ये रोड एक गोल चक्कर के बाद पीर मशल्ला को एंट्री, और ये इन्होंने बीच में छोड़ दिया। वहाँ हो गई थोड़ी सी कंट्रोवर्सी कि हमें भी रास्ता दो। तो बेसिकली ये सड़क देखिए कितनी खुली और बढ़िया, पीर मशल्ला की एंट्री, और वो हमारी 26, 27 और 28 की एंट्री। जबकि पहले हमें 25 सेक्टर से घूम के बहुत आगे से फिर आगे घूम कर जाना पड़ता था।
तो इजी एक्सेस हो जाएगा। और ये है कूड़े का ढेर, और ये है बेसिकली जीरकपुर का पीर मशल्ले का कूड़े को वो संचालित करने वाली मशीनें। लेकिन इसकी कैपेसिटी इतनी कम, सारे यहीं फेंक जाते हैं, उसकी कैपेसिटी ख़त्म नहीं हो रही फेंकने की, और प्रोसेसिंग की बहुत कम। और मुझे लगता है जैसे डड्डू माजरा बन गया आने वाले समय में, ये भी यहीं ऐसे ही ना बन जाए। उसी निकल जाओ जनाब। तो आज हमारी एक स्पेशल डिश बनेगी। वैसे तो 2-4 बार बन चुकी है, लेकिन वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, तो होपफुली आज बनेगा सरसों का साग, स्पेशली मेरे व्यूअर्स के लिए। तो दोस्तों, तकरीबन सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, और ये इसमें डल गया। मैं बड़ा खुश हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एन गाढ़ा गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा। और मैं ये भी बता दूं कि जितना साग पुराना होता जाएगा उतना ही स्वादिष्ट होता जाएगा। साग में सबसे बड़ी मेहनत लगती है किर्क से। किर्क मतलब रेता, बस रेता ना निकले तो देखो, और इसलिए आपको वॉश करना पड़ता है मेहनत से। कई बार ये इसकी दंदलों की 1-2 पक्की रह जाती है, पक जाता है मतलब ओवरराइड, तो वो फिर मुंह में आता है, तो इसको हम निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा रह गया, वो भी करके फिर मैं आपको मिलता हूँ। ये अभी इस मक्की के आटे को पकाना है, उसमें ऐसे घोल घोल के इसको कहते हैं कोटना। जैसे हमारे पास एक वो भी था लक्कड़ का, उसके साथ भी घोट सकते हैं आप। मैं आपको घोट के दिखाऊंगा, ज़रा इसको थोड़ा और गर्म होने दो। जितना गर्म होगा मक्की का आटा उतना ही पकेगा, नहीं तो आपको कच्चे मक्की के आटे का स्वाद आएगा। तो कैसा लग रहा है ड्रीम होम आके? बहुत बढ़िया भाई, तेरा फ्लैट तो बहुत बढ़िया डुप्लेक्स है। जोर लगा के बोलो, हैं? जोर लगा के बोलो। बहुत बढ़िया है, हमारे फ्लैट से तो बहुत बढ़िया है। हमारे को तो 20 साल हो गए रहते, 24 साल डेप्रिसिएशन होती रहती है। ये न्यूली बिल्ट है। हैं 2011 ਦੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਆਹ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਚਾरों तरफ टाइलां लवाइयां ताकि पानी अंदर ना जावे। ना ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ खिड़की ਸੀਗੀ ਨੇ, खिड़की सीगी, बाकी चीज़ां मेनटेन नहीं सी। ये रेलिंग भी बाद च कराई है। ऊपर टाइल लवाई है। ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ, रेडी क्यों आ गई फिर इस पर? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ, ਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। तो ड्रीम होम के दर्शन बढ़िया। मैंने आपको बिठा के फटाफट मिला दूँ, पापा भी तो मिलाते थे। हाँ जी, नमस्ते जी।
ठीक है धुप च बैठा करो रोज उधर भी आ जाती है गर्मी 12 बजे आती है अरे कितने अद्धे घंटे च भज जाती है 3 बजे जाती है 2-3 दिन तो मैं भी बैठी थी जब धुप निकल रही थी मौसम की फर्क पड़ गया था। ये कौन सा तेल लगाई है आदिवासी आदिवासी वो पता नहीं मुझे सूट करेगा तो नहीं कुछ नहीं होता मैं भी तो यही लगाती हूँ इससे बाल की जल्दी ग्रोथ रहती है अरे मैं नहला दूंगी कह तो रही हूँ चलो कल धो लियो हाँ लगे रहने को चाहे एक दिन लगे रहने तो क्या फर्क पैंदा बिस्तरे पे ना लगे कितने नहीं लगता कोई नहीं मैं भी रात को लगा के सोऊंगी पिल्लो धो लेंगे फिर सब जोर जोर के घर पे खारिश ठीक हो गया तो दोस्तों गाजर के हलवे की खूब डिमांड आ रही है खूब डिमांड और ऊपर से बढ़ती हुई गर्मी में फिर गर्म चीज़ें खाने का वो स्वाद नहीं आएगा तो मैंने सोचा जो डिमांड भी आ रही है और थोड़ा सा दोबारा बनाया जाए और मेरी मम्मी भी आई हुई है 20 सेक्टर से तो इससे न्यूट्रिशियस और बढ़िया चीज़ कोई हो नहीं सकती तो सोचा भाई चलो बनाया जाए। अब देखो 5 किलो गाजर ये और अभी वो भरा पड़ा है तो अभी ये बैठेगा तो अंदर डलेगा। लो जी तभी मैंने कहा कि उसको साफ करा लेती साग वाले को ताकि वो उसमें बन जाता। अब इसमें ये गिरता रहे थोड़ी सी आंच स्लो कर। वो इससे छोटा है दोस्तों गाजर के हलवे की डिमांड वो भी विदाउट शुगर मिश्री के साथ मिश्री डाली गई है जी इसमें घर में पीसी हुई धागे वाली मिश्री ओके जी। और आजकल गाजर है सस्ती और इसीलिए मज़ा भी आ रहा है और सडनली आ गई है गर्मी और गर्मी आने से प्रॉब्लम ये है कि आगे फिर ये मीठा इतना खाया नहीं जाएगा। जनवरी में तो आज तक ऐसी गर्मी या उमस टाइप नहीं हुई। देखो जी घुल गया है अब इसको पकाना है 10 मिनट और उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है खोया और फिर डाल देने हैं ड्राई फ्रूट्स। लो जी वाइब्रेशन जनवरी खूब खाने पीने वाला महीना। सर्दियों में तो खाना पीना ही होता था लेकिन आजकल इनकम टैक्स की डेट 31 दिसंबर वाली जो होगी उसके कारण सारा सिस्टम अब ख़राब हो गया। पहले हम अक्टूबर में बेले हो जाते थे सितंबर एंड या अक्टूबर में अब सालों ने लास्ट डेट रख दी है 31 दिसंबर और लोग साले लास्ट डेट को भी कागज़ देते हैं इसलिए हम फंस जाते हैं। चलो भाई काम तो पूजा है पूजा ही काम है और कोई काम नहीं दूजा है। चलो भाई अब ये और पक जाएगा। तो दोस्तों खोया मिक्स कर दिया और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी और अब ये अपना रंग निखार दिखाता बढ़ता जाएगा। तो अभी इसको टॉसिंग करके और दूसरे ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद आपसे दिखाता हूँ रूबरू होता हूँ। तो दोस्तों
गाजर का हलवा फुल एंड फाइनल एंड बढ़िया तैयारी। सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा। इट्स रेडी टू ईट नाउ। तो दोस्तों, आज की स्पेशल डिश जाती हुई सर्दियों में टोमेटो सूप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 टोमेटोज़ को मैंने उबाला दिया और उसको चीरा लगाया। अब मैंने उसको चीरे के बाद उसको हटा दिया। छोटा वीडियो रखने के तौर पे मैंने उसको ज़्यादा नहीं दिखाया। उसके बाद मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया और इस वाली छाननी में उसको सारा छान लिया। अब जिस पानी में हमने उबाला था और जो पेस्ट हमारे पास आया था उसको मैंने अब बॉयल करने को रख दिया। अब इसमें आएगा छोटा सा ट्विस्ट ये है कि ये है कॉली और ये है हमारा बेकिंग सोडा। आज मौनी अमावस्या और 20 सेक्टर काम क्लोज है। तो आज बड़े पापा का मोटरसाइकिल ऑन किया, 7500 किलोमीटर ही चला है। पहले तो इसको धोया नहलाया और आज
with this happy note दोस्तों, vibration of January is completing. May the next month and the other months, coming months, give us peace, happiness and enjoyment. दुख के बादल जल्दी से जल्दी भागे हटे और सारी दुनिया मज़े करे, खुश रहे, कामयाब रहे, तरक्की करे। इसी हैप्पी नोट के साथ मिलते हैं अगले महीने नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय तो दोस्तों, आज जानवी जी द्वारा, वैसे तो ये कल परसों मंगवाया गया था, बट मैं और जानवी दादी माँ से मिलने गए थे इसलिए ऑफिस नहीं आए। तो आज हम दोनों ऑफिस में आए थे तो सोचा चलो यार इसको खोला जाए। तो देखे आज जानवी जी ने क्या सरप्राइज़ मंगाया है। दिखाओ जी थोड़ा पहले इधर को करके। वाह भाई, ये तो कोई प्लांट लग रहा है, आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं ये। अरे वाह, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। ओह, लाइन में लगाओ भाई, ऐसे नहीं। अरे तो आज की सौगात आर्टिफिशियल ग्रीन प्लांट्स, बट आई सजेस्ट ग्रो मोर ट्रीज़। और ये असली ट्रीज़ ही उगाएं ताकि हमें उससे ऑक्सीजन मिल सके। लास्ट वीक मुझे ज़ुकाम बड़ा तगड़ा हुआ और मुझे सांस लेने में भी बड़ा फील होता था, नाक भरा भरा सा, स्टीम लेनी पड़ी, फिर भी मज़ा नहीं आया। तो मेरा फीलिंग है कि हमें ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये आप जो काज़ा या उस एरिया बेल्ट में रहते हैं, हाई राइज पहाड़ों में, तो उनसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। सो दोस्तों, विद द नोट ग्रो मोर ट्रीज़, तो आप पेड़ों को कम से कम काटें, पेपर कम से कम वेस्ट करें, क्योंकि पेपर यूज़ करने के लिए बनाना पड़ता है और बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब किसी नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, नए मंदिर का निर्माण जानवी जी ने मेहनत की और आज इसको चांदी का वर्क दोबारा चढ़ाया। और ये एक छोटू तन्मय जी, इन्होंने अपनी दीदी की काफ़ी सपोर्ट की है। तो हैट्स ऑफ टू जानवी और जय माता दी। और इधर एक लाइव चल रही है वैष्णो माता की आरती, और दूसरी तरफ है मेरी माता हमारे 20 सेक्टर से यहाँ आई हुई है, आजकल एंजॉय कर रही है। जय माता दी, चारों तरफ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो आज का दिन 4 मार्च, और आज मुझे याद आ रही है यूनिवर्सिटी। आज जानवी जी को मैं यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी में छोड़ने जा रहा हूँ। शी इज़ हैविंग हर फाइनल एग्ज़ाम टमारो, और वो अपना प्रैक्टिकल का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो उसके लिए तैयारी करेगी और पढ़ेगी। एक तो ये बैरिकाड्स लग गए, और दूसरा इस तरफ ये रास्ता ब्लॉक हो गया। पहले मैं उस पेड़ के नीचे अपना स्प्लेंडर लगाता था, और आगे ये आउटर लाइब्रेरी है फ्रंट में, उसको दिखाया जाए तो वहाँ पढ़ता था। और ये आगे था, इसको भी अब बंद कर दिया गया है।
वो आगे स्टूडेंट सेंटर तक लोग जाते थे। अब इन्होंने ये पार्किंग बंद करके इधर गांधी भवन की तरफ से घुमाकर उधर कर दिया है। काफ़ी चेंजेस आ गई हैं, पुराने दिन पुरानी यादें। और सबसे बड़ी बात है ये पेड़ बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया है यार, मज़ा आ गया। और ये हमारा गांधी भवन, लोटस भवन, बहुत ही बढ़िया। पुराने दिन पुरानी यादें। और वो आर्ट्स ब्लॉक और उसके आगे हमारा एंड में लॉ डिपार्टमेंट। ओके बाय जानवी जी। तो दोस्तों, मार्च की वाइब्रेशन, मशरूम पैटी एंड कॉर्न पैटी, और एक है आलू पैटी। 32 सेक्टर जाओ और कमल ही कमल की पैटी ना लो तो ये बेइंसाफ़ी होगी। बहुत बढ़िया, यम्मी एंड डिलीशियस। लेट मी टेस्ट टुडे। वैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि मैंने 2023 नवंबर में शायद दिवाली के आसपास थार बुक कराई थी, लेकिन तब वो ऑप्शन ब्लैक कलर की थी। फिर मैंने उसको लेने की सोची, लेकिन उसकी बुकिंग वेटिंग 1 ईयर की थी। फिर भाई साहब गुजर गए। फिर कंपनी से फ़ोन आने शुरू हो गए, सर अब डिस्काउंट भी मिल रहा है, ले लो ले लो। बट माहौल ऐसा नहीं था कि ले सकूं। तो अब मैंने उसको अक्टूबर में 17 अक्टूबर आई थिंक, बुद्ध पूर्णिमा थी, उस दिन बुक कराई थी। लेकिन वो भी अभी तक बहुत डामाडोल कर रही है। आज आ रही है, कल आ रही है, जब तक कि उन्होंने कहा था कि दिवाली के बाद देंगे, दिवाली पे नहीं देंगे। आई थिंक 1 नवंबर की दिवाली थी, 7-8 का वादा था। फिर मैंने सोचा चलो 18 को डैड का बर्थडे होता है नवंबर में, उनकी याद में ले लेंगे, तो भी नहीं आई। दिसंबर में मैंने बड़ी ट्राई की, फिर नहीं आई। और अंतिम आस है अब कि अब नया साल चढ़ा है तो 2025 मॉडल ही आ जाए। लेकिन अभी भी महिंद्रा अपने रोब और टेंट्रम्स दिखा रहा है। अभी भी थार आने की कोई आस नहीं है। कई लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि शर्मा जी गोली दे रहे हैं, गोली दे रहे हैं। अब ये कोई वीडियो बनाने का कंटेंट तो है नहीं। अब जिप्सी गई है तो थार तो आएगी आएगी। जिप्सी में से भी मेरा मन उचाट हो गया था। मुझे ऐसा लगा यार कि मेरा ट्रिप अच्छा नहीं निकला, तो बस मैंने वो जोश जोश में निकाल दी। लो जी, मैं आया था गीता राम जी से मिलने सोलन। राइड पे आया था वैसे तो, बट आज संडे के कारण भाई साहब ने बताया कि बंद है। और हमारी वाइट कलर की थार अभी भी वेटिंग में ही चल रही है। ये तो गीता राम जी ही बताएंगे कि कब आएगी। आज मार्च का महीना 11 मार्च 2025 और फुल ट्रैफिक जैम। ट्रिब्यून में आपने पढ़ ही लिया होगा आज भी कि कितना ट्रैफिक जैम था। और आज यहाँ पे भी ट्रैफिक जैम है। वो उधर जो असली रोड है जिसको सेकंड सब रोड बोलते हैं, स्लिप रोड, और उसमें भी बुरा हाल, सारा ट्रैफिक जैम, बुरा हाल। और इसके लिए हमारे महामहिम मुर्मू जी आए हुए हैं चंडीगढ़ में, और 3 दिन का ट्रिप है। 3 दिन वो अपना यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, कॉन्वोकेशंस अटेंड करेंगे। बट मेरा ये मानना है कि शी गॉट सो मच, इतनी सिक्योरिटी है तो यार जनरल पब्लिक को तो यार तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। अब अगर इसमें कोई एम्बुलेंस फंस गई तो हम कैसे सोचेंगे कि इसमें एम्बुलेंस निकल जाएगी।
ये सोचना चाहिए थोड़ा सा हम सबको कि वीआईपी के नाम पे हमें ना इस तरीके से बर्बाद किया जाए और तंग किया जाए। बिल्कुल गोल चक्कर के एंड तक एंड ट्रैफिक जैम है भाई। ना भाई। और ये है हमारा 8765 का ये चौक। चल लो जी मित्रों प्यारिओ, साडे राष्ट्रपति जी शायद अपने राज भवन पंजाब हरियाणा च पहुंच गए होने ते बड़ी मुश्किल नाल ट्रैफिक अद्धा पौना घंटा रुकन तो बाद खुलिया। बड़ी ही बुरा हाल है भाई, इतना ट्रैफिक जैम यार, और विदाउट एनी इंटीमेशन भी आप बता दो भाई इस रूट पे ये सारी बंद रहेंगी। एटलीस्ट आज ट्रिब्यून में तो नहीं लिखा था, कल के बारे में लिखा था भाई चंडीगढ़ में ये ट्रैफिक हैजर्ड्स थे। कल तो और ज़्यादा होगा, पीयू जाना है तो कल तो फिर मैं सोचता हूँ बुलेट पे ही आऊँ यार। सुबह ही निकल जाना ना आप, सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि कल सुबह कॉन्वोकेशन है। उन्होंने इसी पीयू बहाने जाना है। बुलेट साहब भी चल जाएंगे, बुलेट राजा। फुल ट्रैफिक और इन मामों को दिखाया जाए, ला भाई मामियों संभालो चंडीगढ़ का ट्रैफिक, और हम देखते हैं सामने इसुजू के पीछे पीछे। उधर भी तो कितना ट्रैफिक है देखो। चलो भाई चलो, काट दे अंकल, इन्नी बड़ा ट्रक रखे चला दे। तो दोस्तों देखो सामने वाली लेन अभी भी रुकी हुई है, पूरा सेक्टर क्रॉस हो गया। 1 किलोमीटर का होता है, वैसे मैं बता दूं आपको नॉलेज के लिए, ये सारा ट्रैफिक जैम पड़ा है, जैम। मैं तो कह रहा हूँ इनके लिए एक सुरंग वाला रास्ता ही बना दो भाई, कोई जनता आम जनता प्रॉब्लम ची ना हो। क्या हाल है भाई। ओ रेड लाइट ग्रीन लाइट दिख रही है कितनी दूर, कितनी दूर दिखाई दे रही है, और उसके अलावा देखो अभी तक ट्रैफिक जाम चल रहा है। जोमेटो वाले का क्या होगा भाई, ब्लिंकिट का क्या होगा जानवी जी? वो नोटिफिकेशन डाल देते हैं 6 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट्स में जेप्टो डिलीवरी। इधर नहीं है अभी वैलिड, जेप्टो तो नहीं चलता है, ब्लिंकिट का आई डोंट नो, पर उसमें तो टाइम चलता आ है, जाता है। 17 में उसका हाँ godown मतलब देखा। उसमें टाइम आ जाता है ना, तो वो पहले ही डिलेड लिख देते हैं, वो पहले ही नोटिफाई कर देते हैं कि डिलेड होगा थोड़ा सा। यार ये 3 व्हीलर वालों की तो इनकम मारी गई ना, दिखा दे 2-4 3 व्हीलर भी कि मैं भज्जे जा रहे ने, देख किन्ने 3 व्हीलर ने, दिखा दे तेरा अरे वो टैक्स आगे है, पीछे तो कोई बचे ही नहीं।